2 जुलाई 1955 फ्लाइट 914 57 यात्रियों, पायलट और 4 क्रू मेंबर के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरना शुरू करती है। सब कुछ एकदम ठीक था। यात्री अपने सफर का मजा ले रहे थे, लेकिन 3 घंटे की उड़ान के बाद अचानक फ्लाइट रडार से गायब हो गई। पूरा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पूरी तरह से कोशिश करने के बाद भी उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। और तो और वो फ्लाइट अपनी मंजिल पर भी नहीं पहुंची। ना ही उसका कोई क्रैश हुआ और ना ही उस समय मौसम में कोई खराबी थी। उस फ्लाइट को ढूंढने की सारी कोशिश नाकाम होती जा रही थी। खोज बचाव अभियान की शुरुआत होती है, पर उसे भी खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। ऐसा लगा कि मानो विमान हवा में ही गायब हो गया हो। उस फ्लाइट के साथ क्या हुआ ये एक रहस्य बनकर रह गया। लेकिन फिर 37 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आखिर क्या हुआ था फ्लाइट 914 के साथ, और 37 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि लोगों को एक बार फिर ये फ्लाइट याद आ गई, और वो भी अभी तक की दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक बन गई। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मिस्ट्री जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। तो फ्लाइट 914 के साथ हुई मिस्ट्री को समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2 जुलाई 1955 से डॉगलस DC-4 का एक चार्टर्ड प्लेन जिसे फ्लाइट 914 कहा जाता था और जो पनाम एयरवेज का हिस्सा था। इस प्लेन ने न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से मियामी के लिए उड़ान भरना शुरू किया। इस सफर को पूरा करने में प्लेन को 4 घंटे लगने वाले थे, लेकिन अचानक ही प्लेन रडार से गायब हो गया और इसके बाद ये कभी मियामी नहीं पहुंचा। काफी दिनों तक इसे ढूंढने की कोशिश चलती रही, क्योंकि इसके साथ कोई दुर्घटना होने के भी कोई सबूत नहीं मिल रहे थे और ना ही इसने किसी दूसरे एयरपोर्ट से कोई मदद मांगी थी। इसलिए इसे एक मिसिंग प्लेन घोषित कर दिया गया और कई दूसरे मिसिंग प्लेन की तरह ही फ्लाइट 914 लोगों के लिए इतिहास का एक हिस्सा बन गया और लोग धीरे धीरे इस घटना को भूल गए। लेकिन 21 मई 1992 को वेनेजुला के काराकास एयरपोर्ट पर एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर से फ्लाइट 914 के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। एयरपोर्ट पर सब नॉर्मल था, आसमान साफ था। तभी एयरपोर्ट के स्टाफ को आसमान में एक प्लेन नजर आता है, लेकिन क्रू मेंबर ये देखकर हैरान थे कि एयरपोर्ट का रडार उस प्लेन को नहीं दिखा रहा था। इसके बाद वो प्लेन एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। उस समय वहाँ जोंग डू काल्टा ड्यूटी पर मौजूद थे। वो प्लेन के पायलट से प्लेन का नाम पूछते हैं, तो जवाब सुनकर उनकी सांस अटक जाती है। प्लेन का पायलट उन्हें बताता है कि ये DC-4 है और हम मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहे हैं। जॉन ने नोटिस किया कि पायलट बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। उसकी आवाज सुनकर जॉन कहते हैं कि ये मियामी नहीं बल्कि वेनेजुला है। ये सुनकर पायलट और भी घबरा जाता है। इसका मतलब साफ था कि DC-4 अपनी मंजिल से 2200 किलोमीटर अगले डेस्टिनेशन पर पहुंच गया था। अब पायलट और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो वही एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन मांगता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी उसे वहां लैंड करने की परमिशन दे देती है। इसके बाद पायलट एयरपोर्ट पर लैंड करता है, लेकिन जैसे ही पायलट बाहर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां खड़े दूसरे प्लेन उसके प्लेन की तुलना में काफी एडवांस और बदले हुए लग रहे थे। इतना ही नहीं, उसने देखा कि वहां की बिल्डिंग और वहां के लोग काफी बदले हुए नजर आ रहे थे। वहीं बाहर का एयरपोर्ट स्टाफ भी एक पुराने जमाने के प्लेन को देखकर हैरान हो रहा था। उस प्लेन को देखकर उन्हें लग रहा था कि कोई वर्ल्ड वार 2 का प्लेन गलती से वहां आ गया है। और तो और उन्हें तो DC-4 जैसे किसी प्लेन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एयरपोर्ट के बदले हुए नजारे देखकर पायलट एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूछता है कि ये कौन सा साल है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी उसे बताती है कि ये 1992 है। ये सुनकर पायलट के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, ओ माय गॉड। और जब एयरपोर्ट अथॉरिटी को पता चलता है कि ये प्लेन आज से 37 साल पहले 1955 में उड़ा था, तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। वहीं अब पायलट वापस टेक ऑफ का फैसला लेता है और वहां से उड़ान भरने की तैयारी शुरू करता है। इस सब के बीच एक फाइल से कोई कागज का टुकड़ा निकलकर गिर जाता है और तब तक प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। इसके बाद DC-4 कहाँ गया ये कोई नहीं जान पाया। ना ये प्लेन आज तक मियामी पहुंचा और ना ही इसके साथ किसी दुर्घटना का कोई सुराग मिला, और ना ही आज तक ये पता चला कि इसमें बैठे यात्रियों का क्या हुआ। और जो कागज पायलट के हाथ से गिरा था
वो भी 1955 का एक कैलेंडर था, जिससे साफ था कि वो प्लेन वास्तव में 1955 से ही आया था। लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि कोई प्लेन पूरे 37 साल तक उड़ान भरता रहे? और अगर ऐसा मुमकिन हो भी जाए तो क्या ये किसी रडार की पकड़ में नहीं आता? और इतने लंबे समय तक आखिर ये प्लेन कहाँ गुम था और अचानक से 37 साल बाद सामने कैसे आ गया? ऐसे ही ना जाने कितने सवाल ये प्लेन अपने पीछे छोड़ गया था। और ये पूरी थ्योरी जिस ओर इशारा कर रही थी वो थी टाइम ट्रेवल। तो क्या सच में फ्लाइट 914 ने टाइम ट्रेवल किया था? लेकिन टाइम ट्रेवल करना केवल 2 ही सिचुएशन में पॉसिबल है। एक तो जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के पास पहुंच जाए, या फिर वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे। अब एक जमीन से ऊपर आसमान में उड़ते प्लेन का ब्लैक होल तक पहुंचना तो लगभग नामुमकिन है। और रही बात लाइट की स्पीड से ट्रेवल की, तो डगलस डीसी 1942 में बनाया गया प्लेन था जो कभी भी लाइट स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता था। तो फिर सच्चाई क्या थी? असल में सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी फेक न्यूज थी, क्योंकि अमेरिकन पनाम एयरवेज के रिकॉर्ड के हिसाब से डगलस डीसी फ्लाइट 914 नाम का कोई प्लेन वास्तव में है ही नहीं। यानी कि जो प्लेन है ही नहीं तो उसने उड़ान कैसे भरी? और जब उस प्लेन ने उड़ान नहीं भरी तो वो गायब कैसे हुआ? यहाँ तक कि 1955 के हुए हवाई हादसे की लिस्ट में भी कहीं भी इस दुर्घटना का कोई जिक्र नहीं मिलता। यानी कि इतिहास में ना तो कोई इस नाम का प्लेन था और ना ही कभी उसके साथ ऐसी कोई दुर्घटना हुई। यानी कि इस पूरी घटना का क्रेडिट सोशल मीडिया और इंटरनेट और टेलीविजन को जाता है, जिसने एक फेक न्यूज को इतना पॉपुलर कर दिया कि लोग सच मानने लगे और इसे टाइम ट्रेवल का उदाहरण भी मानने लगे। लेकिन हकीकत में अभी तक टाइम ट्रेवल जैसा कोई भी उदाहरण दुनिया में मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, अब तो आप इस घटना की पूरी सच्चाई जान चुके होंगे। इसलिए कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर आने वाली किसी भी न्यूज पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इस घटना के बारे में अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।